खुशियों वाले घर में कोहराम मच गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीक होने से धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। गैस धमाके के बाद इमारत गिर गई। इर्द गिर्द के 4 घर भी मुतासिर हुए। शादी वाले घर में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दुल्हे के वालिद हनीफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बेटे की शादी थी, घर के साथ कमरे में सोया हुआ था। धमाके की आवाज़ से उठा और छत फलांग कर आया तो आगे सब कुछ खत्म हो गया था। बेटा, बहू, अहलिया और बड़ी भाभी की जान चली गई। बेटी और दीगर खानदान के लोग हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। रात को लेट आए हैं ब्याह के, सुबह सो रहे थे सब लोग, अभी उठे ही नहीं थे क्योंकि लेट उठते हैं सारे। बस अचानक धमाके की आवाज़ आई है, उसमें बस देखा तो वो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। नई बहू, मेरा बेटा और मेरी बीवी, बड़ी भाभी, बस वो एक मेरा हमज़ुल्फ़, बस अपने रब से जा मिले। जी मेरे बेटे का आज वलीमा था और मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब भी वलीमे पे लोग शायद पहुँचे। इस्लामाबाद में गैस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल। वलीमे का दिन दुल्हन और दुल्हे की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। CDA के मुलाजिम शहरी की गुज़श्ता रोज़ बारात थी। शहरी गुजरात से रात 1:30 बजे वापस घर पहुंचा। शादी वाला घर और सर्दी होने की वजह से रात गए तक घर में हीटर जलता रहा। रात गए गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। तंग गलियां और बंद घर होने की वजह से गैस पूरे घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए खवातीन उठी, दिया सलाई जलाते ही धमाका हो गया। दुल्हा शहरी और दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक हुए। जख्मी 12 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में सिलेंडर हादसे में जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत मुकम्मल हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और अटूट अंग है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने OIC ममालिक के साथ इसराइल के इक़दाम को मुश्तरका बयान में मुस्तरद किया। सोमाली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इयादा। OIC सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि सोमालीलैंड से मुतल्लिक इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सोमालिया की खुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सोमालिया की UN के तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। नुमाइंदा तुर्की का कहना था कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इक़दाम कबूल नहीं। पेशावर में 9 मई वाक़यात के वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 9 मई वाक़यात के वीडियोज़ और ऑडियोज़ का तज्ज़िया किया। रिपोर्ट में चंद वीडियोज़ में लोगों और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोज़ में मौजूद शख्स में मुताबिकत पाई गई। ATC ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी।
बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस बनकर सरगर्म। BYC मुसल्लह तंजीमों के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क के तौर पर काम कर रही है। भर्ती और बयानिया साजी में BYC का किरदार सामने आ गया। BYC से मुतल्लिक मौक़िफ़ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शवाहिद से मौक़िफ़ साबित। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा बेनकाब। DG ISPR ने वाज़ेह किया था बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेने की कोशिश, लापता अफराद का बयानिया बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। माहिरीन का कहना है कि BYC इंसानी हुकूक के नाम पर दहशतगर्दों की ढाल बन गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर BYC की सरगर्मियाँ बैरूनी सरपरस्ती का नतीजा हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ गई। ईरानी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवा दवा रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मानने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फौज ने पकड़ा। अब तक 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी हुकूमत का कहना है पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, फसादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे, अमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़्म। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुल्क की दिफा रेड लाइन है। अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की, दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि ईरानी अवाम आज़ादी के लिए अमरीका की खिलाफी हिमायत चाहते हैं, किसी फौजी मुदाखलत या माली मदद का मुतालबा नहीं कर रहे। लंदन में भी ईरानी सफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहराया। ईरानी सफारत खाने में घुसने के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। ईरानी सफारत खाने ने दोबारा सरकारी परचम लहराकर ट्वीट कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर की ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। ट्रंप इंतजामिया ईरान में फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाने के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया गया। अमरीकी सदर मुतअद्दिद बार ईरान पर हमले का इंदिया दे चुके हैं। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। अमरीकी फौज के सरबराह ने फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए मुखालिफत कर दी। बरतानवी अखबार ने दावा किया, वेनेजुएला के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मुआशी सूरत हाल से हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमरीका और बरतानिया में इख्तिलाफ पैदा होगा, नेटो इत्तेहाद भी टूट जाएगा। अखबार ने इम्कान जाहिर किया है कि चीन और रूस को रोकने के लिए डेनमार्क अमरीका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए हस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। लाहौर में जिना हस्पताल और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की इसी माह ओपन करने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की तकमील। मरीजों के लिए वेटिंग एरिया, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें भी मुकम्मल। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट का इसी माह से आगाज होगा। मरियम नवाज का कहना है कि कैंसर अस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर मरीज का इलाज होगा।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा राय की तहकीकात का बाकायदा आगाज। IG पंजाब ने मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को इरसाल कर दी। असम्बली राय के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इदारों से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने कार्रवाई के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाई गई थी। रिपोर्ट के साथ वीडियो शवाहिद भी मौजूद थे। आज वज़ीर-ए-आला KP के दौरा सिंध का आखिरी दिन है। सुहेल अफरीदी की पीर को वापसी है। आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करें। बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा मेहरबानी करके अच्छे माहौल को चलने दें। जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए होगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। कराची वालों, वज़ीर-ए-आला को मायूस नहीं करना, जलसे में शिरकत करें। जलसे की इजाजत के बावजूद इल्जाम नामुनासिब हैं। PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सड़कों पर रैलियां और जुलूस निकालने से ट्रैफिक जैम हुई, सिक्योरिटी प्लान पर अमल नहीं किया जा रहा। PTI कारकुन कानून को हाथ में ना लें और गाइडलाइंस पर अमल करें। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में कोई बदनीयती नहीं। सुहेल अफरीदी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। आईनी ओहदों का मुकम्मल एहतराम किया गया। वज़ीर-ए-आला KP खुश उसलूबी के साथ अपना दौरा मुकम्मल करें। सुहेल अफरीदी प्रोपेगेंडा और चीज़ों को मफलूज करने आए हैं तो ये गलत है। सियासत करने आए हैं तो हम हाजिर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अवाम सुहेल अफरीदी के साथ हैं तो ग्राउंड भर कर दिखाएं। इनको पता है कि ग्राउंड को नहीं भर सकते। जलसे के लिए बंदे चाहिए तो सीधी तरह बोले। चीज़ें बेनकाब हो रही हैं तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। सिंध हुकूमत इनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देती है तो बहुत अच्छी है। जब इनको बाहर 250 लोग नजर आते हैं तो टोपी ड्रामे शुरू कर देते हैं। मुल्क को तारीकी की तरफ धकेला जा रहा है। जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है वो सबके सामने है। हुक्मरान होश के नाखून लें। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, देखना होगा हमारा मुल्क और कौम इस वक्त कहाँ खड़ी है। तशवीश की बात है, हमारे हुकूक छीन लिए गए। हमारी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमरीका में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा। रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से बच्चे समेत 6 अफराद हलाक। शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त 24 साला स्टीवन के नाम से हुई।